को सुरक्षा दी गई है, वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। वाई श्रेणी की सुरक्षा अभिनेत्री कंगना रनौत को लगातार जो उन्हें धमकियां मिल रही थी, इन्हीं धमकियों के बीच सुरक्षा दी गई। मुंबई न जाने को लेकर कंगना को धमकी दी जा रही थी कि मुंबई में न घुसे कंगना रनौत। हालांकि कंगना ने चुनौती भी दी थी कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि उन्हें मुंबई जाने से रोक दे। वो मुंबई जरूर जाएंगी। और इसी बीच गृह मंत्रालय की ओर से ये जानकारी सामने आई है कि कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। तो कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली। उन्हें लगातार धमकी मिल रही थी। खासकर महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत जिस तरह से आमने सामने आ गए थे, जिस तरह से संजय राउत लगातार बयानबाजी और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ओर से भी धमकी, और उसके बाद अब ये सुरक्षा कंगना रनौत को मिली है, वाई श्रेणी की सुरक्षा। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कंगना रनौत ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूं। वो चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह दे सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। जय हिंद। तो ये शब्द कंगना रनौत के ट्विटर के जरिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। वाई श्रेणी की, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, लगातार धमकी मिल रही थी, सवाल उठ रहे थे कंगना जाएंगी कि नहीं मुंबई जाएंगी। हालांकि कंगना ने खुद कहा था कि वो जरूर महाराष्ट्र जाएंगी, मुंबई जाएगी, कर्मभूमि है उनकी और वो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अब गृह मंत्रालय की ओर से साफ हो चुका है, वाई श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिल रही है। निश्चित रूप से देखिए, वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें अब कंगना रनौत रहेंगी। लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत पिछले कुछ समय से लगातार बॉलीवुड में उन तमाम मसलों को लेकर आगे बढ़ रही है जो पिछले काफी समय से विवादित मसले रहे हैं, उस मसले पर लगातार कंगना रनौत जिस तरह से बयान दे रही थी, इसी मामले पर पिछले कुछ दिनों पहले अगर बात करें सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में की बात करें, बिल्कुल शंकरानंद, सुशांत मौत मसला हो या फिर ड्रग्स का मसला हो, बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात हो, हर मुद्दे पर खुलकर कंगना रनौत कह रही हैं। यहां तक कि मुंबई पुलिस को लेकर भी उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। खासकर सुशांत मामले में मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली रही उसे लेकर सवाल उठाती रही, और अब वहां के पॉलिटिशियंस के निशाने पर है, सरकार के निशाने पर कह सकते हैं। गृह मंत्री जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, कोई समय सीमा भी है, किस तरह है, क्या है इस पूरे जो निर्देश आए हैं उसमें? देखिए, अगर शिवसेना की बात करें, जिस तरह से शिवसेना के नेता संजय राउत के द्वारा एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कंगना रनौत के लिए किया गया, यह मसला अब राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा का केंद्र बना। और इस मामले पर अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो कंगना रनौत ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए पहले नहीं थकती थी, लेकिन पालघर मॉब लिंचिंग मामले में मुंबई पुलिस अभी तक मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, यानी कि इस मामले पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इस मामले पे बोल क्यों नहीं रही है। तो तमाम ऐसे कई बड़े मसले हैं, जो चाहे ड्रग्स कोकेन की बात करें या फिल्म में जिस तरह से बाकायदा कुछ लोगों को विशेष तरह से प्रमोट करना और जिस तरह से ड्रग्स कोकेन के ज्यादा वहां पर प्रयोग करना। शंकर, तो इस वक्त कंगना को जरूर राहत मिली होगी और यही वजह कि कंगना ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी जताया और साथ ही ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है कि भारत की बेटी के वचनों का मान रखा गया है, लाज रखी गई है और सुरक्षा दी गई है, बजाय इसके कि उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र जाने से कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए रोका जाए। तो इन शब्दों के साथ ही कंगना रनौत ने आभार जताया गृह मंत्री का वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद।